नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 5 है, जो कि बेस्ड है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरे के पूरे एमसीक्यू आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप एग्जाम देने से पहले इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखकर जरूर जाइएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, Constituent Assembly was Congress and Congress was India. Who said this? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्टिन, बी सी आर एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्टिन। ऑस्टिन ने ही ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट? किसने कहा भारत एक अर्धसंघीय राज्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, सी एच जे लास्की या डी के सी वेयर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के सी वेयर। इन्होंने ही कहा था कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है या इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Who in the beginning presented the idea of Indian Constituent Assembly in pre-independence days? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन से ए एम एन रॉय, बी बी आर अम्बेडकर, सी एनी बेसेंट या डी जवाहरलाल नेहरू। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एम एन रॉय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, It is an agreement by free will to be terminated by free will. The above statement of Pandit Nehru refer to which of the following? यह स्वतंत्र इच्छा द्वारा समाप्त किए जाने वाला एक समझौता है। उपयुक्त कथन पंडित जी का है। नेहरू निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए इंडियाज एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के साथ भारत का जुड़ाव, बी ट्रिटी ऑफ पंचशील, पंचशील की संधि, सी शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौता या डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंडियाज एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के साथ भारत का जुड़ाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी वुमेन्स मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? आपके ऑप्शन हैं ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 15, 15 महिलाएं सदस्य थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु स्पीक्स ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम, द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज अ टेनी रिपब्लिक? भारत की आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था, भारत की ग्रामीण व्यवस्था एक छोटा गणराज्य है की बात कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए चार्ल्स मेटकाफ, बी वर्क, सी मिल, डी कनिंगम। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकाफ ने ही ये कहा था कि इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम, द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज अ टेनी रिपब्लिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम? राज्यों और केंद्र सरकार को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन हैं ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री या डी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ हाई कमिश्नर हु रिसाइडेड इन लंदन रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन ग्रेट ब्रिटेन? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लंदन में रहने वाले एक उच्चायुक्त के लिए ग्रेट ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान करता है?
आपके ऑप्शन हैं ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता है? आपके ऑप्शन हैं ए चार्टर एक्ट ऑफ 1813, बी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो नवे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल ग्रांट फॉर इनकरेजमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस? ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया? आपके ऑप्शन हैं ए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, बी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड क्लाइव या डी लॉर्ड मैकाले। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? आपके ऑप्शन हैं ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1830, डी नन ऑफ द एबव। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1935, बी 1937, सी 1946 या डी 1947। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1937। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर? निम्नलिखित भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा किसके सदस्य थे? आपके ऑप्शन हैं ए नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, सी इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंस या डी इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। क्या क्या हो जाएंगे ऑप्शंस आपके? ए ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत, दूसरा गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, तीसरा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित या चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित। तो 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1830 या डी चार्टर एक्ट 1833। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान हुई? आपके ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरेक्टरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एट सेंट्रल लेवल? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर स्वयं शासन लागू किया गया था? आपके ऑप्शन से ए एक्ट ऑफ 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर टू? भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्वयं शासन का सिद्धांत किसको संदर्भित है? आपके ऑप्शन है ए डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, बी इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सी हैविंग टू सेट ऑफ रूल्स वन इज लंदन एंड अनदर इज दिल्ली, या डी डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि ए केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों में विभाजन करना, बी दोहरी सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकारों का परिचय, सी शासकों के दो सेट होना, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, या डी प्रांतों को सौंपे गए विषयों का दो श्रेणियों में विभाजन। तो इसमें किस चीज को कौन सा है जो डायरकी को रेफर करता है? तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद? 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, बी डिसेंट्रलाइजेशन, सी डायरकी या डी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेट अप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर देश शासन व्यवस्था स्थापित की? आपके ऑप्शन हैं ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या डी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाय कैमलर फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था, तो कब बनाया गया, किस एक्ट के थ्रू बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 या डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। पहली बार भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका अवशेष है? आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 या डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमलर लेजिस्लेचर एट द सेंटर? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है 1961, बी 1917 का एक्ट, सी 1919 का एक्ट या डी 1915 का एक्ट। तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1919 का एक्ट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है। आपके ऑप्शंस हैं ए मॉर्ले मिल्टन रिफॉर्म 1909, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आज का ये सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर ICS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।